अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। नाजरीन, आपको आज की अहम तरीन खबर से आशना कराते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 11 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक 3 खतरनाक दहशतगर्दी के संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की मुख्तलिफ नौयत की सजाओं की तौसीक भी की। दहशतगर्द पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी इदारों और मालाखंड यूनिवर्सिटी पर हमलों में मुलव्वस थे। मज़कूरा दहशतगर्दा तालीमी इदारों को तबाह करने और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। तमाम मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों की जानिब से सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले दहशतगर्दों में बुरहानुद्दीन, मोहम्मद ज़ैद सलीम, इज़्ज़त खान, मोहम्मद इमरान, यूसुफ खान, नादिर खान, आरिफ अल्लाह और बख्त मोहम्मद शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार अली खान आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा पार्टी उमूर और मुल्की मामलात पर मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार अली खान पार्टी से अपनी 35वीं साला वाबस्तगी से मुताल्लिक भी बात करेंगे। अलबत्ता पार्टी टिकट का फैसला पार्टी क़यादत पर छोड़ेंगे। सराय के मुताबिक चौधरी निसार अली खान पार्टी टिकट के लिए क़यादत को दरख्वास्त नहीं देंगे। वो पार्टी से मुताल्लिक मुस्तकबिल का फैसला पार्टी क़यादत पर ही छोड़ेंगे। चौधरी निसार अली खान आइंदा इंतखाबात में मुमकिना तौर पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का ऐलान करेंगे। ताहम पार्टी टिकट मिलने की सूरत में चौधरी निसार अली खान पार्टी के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। ख्याल रहे, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की सियासत में एंट्री के बाद चौधरी निसार अली खान के पार्टी से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मरियम नवाज की पार्टी मामलात में बेजा दखल अंदाजी पर चौधरी निसार अली खान ने मुतअद्दिद पार्टी पॉलिसियों से इख्तलाफ किया और अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने से कम उम्र और सियासी तजुर्बा न रखने वाले को सर या मैडम कहकर नहीं बुला सकते। लियाकताबाद में MQM पाकिस्तान के जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी को भरपूर जवाब देने का फैसला किया है और लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में MQM के दोनों धड़ों के मुश्तरका जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसा गाह में स्टेज और कुर्सियां लगा दी गई हैं और रोशनी का भी इंतजाम किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को आज जलसे से जवाब मिल जाएगा। आमिर खान का कहना था कि MQM आइंदा आम इंतखाबात में अपनी नशिस्तों पर कामयाब होगी। फारूक सत्तार ने कहा कि MQM पाकिस्तान के जलसे से लोगों को जवाब मिल जाएगा। MQM पाकिस्तान के जलसे से पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा है कि जलसे का मकसद यकजहती और इत्तेहाद को कायम करना है। उन्होंने कराची के तुलबा से अपील की कि इस तारीखी जलसे में शिरकत करें। फारूक सत्तार ने कहा कि लोगों से वादा है कि अदम तशद्दुद और अदम तसादुम वाली पार्टी कायम करेंगे। आज पाकिस्तान को बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने टंकी ग्राउंड में जलसा किया लेकिन वहां पानी की टंकी खाली थी। पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद भी वहां पानी की टंकी आज भी खाली है। नाजरीन, राना सनाउल्लाह ने PTI खवातीन से मुताल्लिक अपना नाजेबा बयान वापस ले लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने PTI की खवातीन से मुताल्लिक अपना दिया गया बेहुदा बयान वापस ले लिया। अलबत्ता उन्होंने माजरत से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान लाहौर पर एक तारीखी जलसा मुनक़िद किया गया था जहाँ मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इस हवाले से तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह ने खवातीन से मुताल्लिक नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के बयान पर मुआफ़ी मांग ली। पंजाब असम्बली के जलसे के दौरान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर खवातीन के बारे में दिया गया बयान राना सनाउल्लाह ने वापस लेने का ऐलान किया मगर माजरत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद असम्बली में हंगामा आराई शुरू हो गई और अपोजिशन ने थोड़ी देर के लिए इजलास से वॉकआउट कर दिया। इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली नौशीन हामिद ने मुतालबा किया कि राना सनाउल्लाह ने खवातीन के बारे में जो अल्फाज कहे थे वो इस पर मुआफ़ी मांगे, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो पहले ही अपने अल्फाज वापस ले चुके हैं, ताहम वो इस पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे।
नाज़रीन, रंगत की ख़राबी और हीट स्ट्रोक से बेखौफ पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स के बारे में आपको बताते हैं कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में खुश्क और गर्म मौसम का राज है, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स शदीद गर्मी में रंगत ख़राब होने और हीट स्ट्रोक की परवाह किए बगैर अपनी सलाहियतों का इजहार कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी PCB वुमेन T20 कप के 5वें मैच में ज़रूरी तरक्याती बैंक की टीम ने हाई एजुकेशन की टीम को 67 रन से शिकस्त दी। दोनों वुमेन टीमों की खिलाड़ियों ने सख्त गर्मी में चेहरे पर सन ब्लॉक लगाकर और निमकोल पानी का इस्तेमाल करके मैच को मुकम्मल किया। वालिदैन की पहली सोच होती थी कि बेटियों की रंगत का ख्याल करना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब उनकी सोच तब्दील हो गई है, तो बेटियों की भी सोच तब्दील हो गई है। खिलाड़ियों ने बताया कि उनकी फिटनेस टेस्ट भी इसी गर्मी के मौसम में हुए हैं और अब वो इस बात की परवाह नहीं करती कि गर्मी है या सर्दी। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में कुछ शोबिस की दुनिया से खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि बहरी जहाज़ पर मुनक़दा फ़ैशन शो कैसा रहा। फ़ैशन की दुनिया में जिस तरह मलबूसात में नित नए अंदाज मुतारिफ करवाए जाते हैं, इसी तरह इन मलबूसात को पेश करने के लिए फ़ैशन शोज़ को भी मुनफरद से मुनफरद थीम में पेश करने की कोशिश की जाती है। हाल ही में ऐसी एक और कोशिश बहरी जहाज़ पर फ़ैशन शो मुनक़िद करके की गई, जिसने मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। मारूफ फ़ैशन कंपनी शनेल ने अपने हालिया फैशन शो के लिए बहरी जहाज़ की थीम चुनी, जो अब तक की मुनफरद तरीन थीम है। शनेल इससे कबल भी अपने शोज़ में नहायत मुनफरद और ख़ूबसूरत थीम्स पेश कर चुका है। इससे कबल एक और फैशन शो खलाई स्टेशन की थीम पर भी पेश किया जा चुका है। फैशन शो में मलबूसात की थीम भी बहरी जहाज़ की मुनासबत से रखी गई है। फैशन शो की खास बात तमाम मॉडल्स का सफ़ेद रंग की नाइट ज़ेब तन करना था, जिसे फैशन नाकदीन ने नया और मुनफरद तजुर्बा करार दिया। नाज़रीन, मौत के बाद श्रीदेवी के लिए अवार्ड। बॉलीवुड की अदाकारा श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए बेहतरीन अदाकारा के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत में 65वीं नेशनल अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। नेशनल अवार्ड की तकरीब में श्रीदेवी की अहले खाना को तमाम लोगों ने अहमियत दी, जबकि दिलचस्प बात यह थी कि अदाकारा की साहबजादी जानवी कपूर अपनी वालदा की पसंदीदा साड़ी ज़ेबतन की हुई थी। उनकी साड़ी ने न सिर्फ शुरा बल्कि मीडिया की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल कर ली। श्रीदेवी को फिल्म मॉम में मां का बेहतरीन किरदार अदा करने पर अवार्ड दिया गया, जो उनके शौहर बोनी कपूर और दोनों साहबजादियों ने वसूल किया। इस मौके पर जानवी कपूर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी मां के काम को सराहा और उन्हें ये अवार्ड दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम में एक दिलचस्प और अजीब सी खबर शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि तितली चुराने पर औरत गिरफ्तार हो गई। पुलिस का कहना है कि एक खातून को ओहायो के नबाताती बाग से तितली चुराने पर गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप पुलिस ने जुम्मा को एक मुकामी 36 साला जेमी रेविस को गिरफ्तार किया। इस पर 2 हफ्ते कबल सनसनाटी में ब्लू मार्फो तितली चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये चोरी एक निगरानी के कैमरे से रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने आवाम से चोर को शनाख्त करने में मदद ली और इसे गिरफ्तार कर लिया। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि मसरूक़ा तितली बरामद हुई है या नहीं, और अदालती रिकॉर्ड से ये भी पता नहीं चल सका कि रेविस ने कोई वकील भी किया है या नहीं। नाज़रीन, ये थी हमारी अब तक की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। महर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।